हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री में एमए फाइनल का 9C पेपर पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। इसका आज अध्याय 2 है हमारा, जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है। इसमें राजा राम मोहन राय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जानते हैं आप राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक। और राजा राम मोहन राय, आपको पता होना चाहिए कि ये पुनः जागरण के अग्रदूत भी थे। ये सब नॉलेज आप लोग अब एमए फाइनल में हैं, इसके स्टूडेंट्स रहे में हैं, तो ये एक कॉमन और छोटी चीज़ है कि आपको इस चीज़ की जानकारी भी होगी। तो हम आज चालू करते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में पुनः जागरण की जो लहर उठाई गई, वह पाश्चात्य संपर्क का परिणाम थी। धर्म तथा समाज के क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक सामाजिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, जिनमें प्रमुख थे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, बहावी आंदोलन आदि। अब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चूँकि आज हमारा टॉपिक ही राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज है, तो हम इस पर ही आज चर्चा कर रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के राधानगर नाम के गांव में हुआ था। और उनके माता पिता एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। रूढ़िवादी ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण होते हैं, उनको रूढ़िवादी बोलते हैं। राजा राम मोहन राय को शीघ्र ही अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान हो गया। साथ ही उन्हें सादी और हाफिज जैसी सूफी कवियों की रचनाओं से वे परिचित हो गए। अब इसका परिणाम क्या हुआ? फलस्वरूप वे मूर्ति पूजा के आलोचक बन गए। वे अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से भारतीयों का दृष्टिकोण उदार एवं विस्तृत होगा और उन्हें परंपरागत रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्ति मिलेगी। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1819 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई? 1819 में किस कॉलेज की स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। और कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। स्पष्ट हो गया। 1819 में उन्होंने मध्यकालीन कुरीतियों और आडंबरों का निराकरण किया और अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये एक और प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 20 अगस्त 1828 को। और कहाँ पर की? कलकत्ता में। तो स्पष्ट हो गया आप सभी स्टूडेंट्स को कि राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब इस ब्रह्म समाज की क्या सिद्धांत है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी आपसे बात करेंगे। इसके जो 9 पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं हम देखते हैं। ईश्वर एक है, वह संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र तथा भंडार है। ईश्वर ही सृष्टि का रचयिता और संरक्षक है। ईश्वर निराकार, अदृश्य, शाश्वत और सत्य है तथा वह न कभी जन्म लेता है और न ही देह धारण करता है। ईश्वर की पूजा शुद्ध मन से करनी चाहिए, किंतु मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ईश्वरीय पूजा सबके लिए है, उसमें वर्ण तथा जाति का विभेद नहीं है। मूर्ति पूजा कर्म कांड के द्वारा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए। मनुष्य को पाप का त्याग कर सभी धर्मों से एक सत्य को ग्रहण करना चाहिए। किसी भी पुस्तक को दैवीय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं होती। ईश्वर पापियों एवं पुण्यात्माओं को अनेक कर्मों के अनुसार फल देता है। और लास्ट है, मनुष्य को प्रज्ञा, परोपकार और पवित्रता के द्वारा
ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। ये थे हमारे ब्रह्म समाज के सिद्धांत। इसमें हमने स्पष्ट रूप से देखा कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे ईश्वर को निराकार रूप में देखते थे, कोई आकार या साकार रूप में नहीं। ब्रह्म समाज ने सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। कन्या तथा वर विक्रय, कन्यावध, सती प्रथा आदि सामाजिक दोषों के विरुद्ध ब्रह्म समाज ने एक प्रबल आंदोलन खड़ा किया। ब्रह्म समाज के नैतिक आंदोलन के कारण ही 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास हो गया। अस्पृश्यता का विरोध किया और जाति पाति को तोड़कर अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। हमारे पास फिर एक क्वेश्चन इकट्ठा हो गया कि सती प्रथा कब चालू हुई या किसने करी, किसने इसके विरुद्ध कानून बनाया? तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया। अब हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अनेकेश्वरवाद एवं जातियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। आगे हम देखेंगे राजा राम मोहन राय ने हिंदू कानून में सुधार की आवाज़ उठाई और विचार स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया। उनके प्रयासों के कारण ही 1835 ईस्वी में सर चार्ल्स मेटकाफ, आप वापस सुने, 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने समाचार पत्रों पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया। इस तरह ब्रह्म समाज ने भारतीयों में नई चेतना जागृत की और देश को राष्ट्रीयता के विकास पथ की ओर अग्रसर किया। थैंक यू।